हेलो एवरीवन, सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और जो तैयारी है आप लोगों की, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और जो भी आपका एग्ज़ाम पढ़ रहा है उसका अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो मैं आप लोगों को फिज़िक्स के बारे में बताऊंगा कि जो अब कम समय बचा है कि उसमें किस तरीके से आपको जो है उसकी तैयारी करनी है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी फार्मूले वगैरह हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। उसमें जो भी टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका अच्छी तरीके से देख लीजिए उनका क्या मतलब है, ठीक है। और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफिनीशंस वगैरह हैं, वो सब आप पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सबसे मेन बात क्या है कि पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है फर्स्ट टाइम MCQ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि रिटर्न में क्या होता है कि कुछ भी जो रिलेटेड होता है वो आप लोग तो लिख सकते हो, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत आता है। लेकिन MCQ में ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से आपको कोई सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से ना समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से, मतलब उसका क्या आंसर है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, तो उसमें कोशिश करिए एलिमिनेट करने की, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने में क्या होता है कि जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, तो उसमें से वो जो ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल इररिलेवेंट हैं, जिनका मतलब वो बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, तो उनको आप हटा दीजिए। फिर जो ऑप्शन बचते हैं, जैसे मान लिया 2 ऑप्शन बचे, फिर उसमें से देखिए कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करिए। तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि वो सही हो, ठीक है। तो जैसा कि पेपर का जो पैटर्न है, तो पैटर्न में क्या है कि जैसे सेक्शन A जो होगा, ठीक है, तो जो सेक्शन A है उसमें जो 25 क्वेश्चंस में से आपको 20 करने हैं, ठीक है। और जो सेक्शन B है उसमें 24 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, और जो सेक्शन C है उसमें 6 में से 5 करने हैं, ठीक है। ये क्लास 12 फिजिक्स का है पेपर पैटर्न, ठीक। तो जो ये सभी MCQ टाइप्स के हैं, तो इसमें 20 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें भी सेक्शन B में 20 करने हैं, इसमें 5 करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये जो सेक्शन B है, ठीक है, इसमें एजर्सन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें एजर्सन्स और रीजन्स टाइप के मिलेंगे, ठीक। इसमें जो है सेक्शन C में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो गड़बड़ी कहाँ पर होती है, ज़्यादातर एजर्सन रीजन में, ठीक। ये सॉल्व करते हुए एजर्सन रीजन जब भी आप सॉल्व करिएगा तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसमें से कोई करिए, ठीक है। 24 में 20 ही करने हैं, तो ट्राई करिए कि आप जो अन्य ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए, ठीक। एजर्सन रीजन में जो आपको अच्छे से बहुत आता हो उसी को करिए, अदरवाइज दूसरा देखिए, ठीक है। और ये जो सेक्शन C है इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो ये तो आपका आसान पड़ेगा, ठीक है। ये आप पैराग्राफ जो भी दे रखा होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर का कंटेंट पढ़ रखा है तो इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो ये MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस को करना होगा, ठीक है। अच्छे से ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को अच्छे से रीड करिए, देखिए उनको, जल्दबाजी में मत टिक करिए, क्योंकि होता क्या है कि ऑप्शंस जो दे रखे होते हैं कुछ में तो बहुत ही सिमिलर टाइप के होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो हर एक ऑप्शन को पहले अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, फिर उसमें देखिएगा कौन सा सही है, उस पर आप टिक करिए, ठीक। और जिसके बारे में नहीं पता है उसको आप छोड़िए, बाद में करिए, ठीक है। और जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो उसमें क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करिए, कि जो इररिलेवेंट टाइप के ऑप्शंस हैं उनको पहले हटा दीजिए और फिर जो रिलेटेड हैं उसमें देखिए कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उस पर टिक करिए, ठीक है। तो बहुत केयरफुली तरीके से आपको पेपर करना है, ठीक है। और अच्छे से तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और अच्छा पेपर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।